हेलो दोस्तों, नमस्कार। की हाल चाल हैं आपके। एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ। और आया भी इसलिए हूँ क्योंकि कुछ नई स्टोरी आ चुकी है अपने पास। स्टोरी तो खैर क्या ही, कैमरा यार सही से ये सेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, नई स्टोरी तो क्या ही मतलब चलो, बाकी तो वो सब बातें करेंगे ही। और बताओ अपना क्या हाल चाल है, कमेंट में लिख के। आ, आप लोग भी सोच रहे हो कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, या सोचोगे ही क्यों साला, क्योंकि जब वीडियो आ रही थी तब भी 2 ही लोग 4 ही लोग देख रहे थे। सो ठीक है यार, सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का। अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ चुकी है जीवन में, तो हो सकता है मे बी बहुत जल्द ही रेगुलर वीडियोज आने लगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बाकी नो आइडिया कि आएगा कि नहीं आएगा या क्या होगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो देखो स्टोरी क्या है। स्टोरी वैसा कुछ मतलब मैं सोच रहा था कई दिनों से कि शेयर करें करें, बट हो नहीं पाया था। जैसे आज हमारा कौन सा दिन है, वेडनेसडे। और स्टोरी है ये हमारी सैटरडे की, नहीं सैटरडे तो मैं, हाँ सैटरडे की। तो हुआ क्या कि इस बार मैं होली पे घर गया था। इस बार क्या सभी लोग ही गए होंगे वैसे, खैर। तो आते वक्त की मेरे पास टिकट थी नहीं, तो मैंने ट्राई भी मारा, बुक भी किया था, बट वेटिंग में चली गई। देन गए, बैठे बैठे थे बनारस स्टेशन पे। ठीक है, तो वहाँ पे पीछे एक लड़की आके बैठी। ठीक, रियल स्टोरी है, ये मत सोचना कि मैं बना के बोल रहा हूँ या कुछ भी। वैसे प्रूफ तो मेरे पास भी नहीं है, बट क्या ही बोलूँ मैं। तो वो आके बैठी और वो फोन चला रही थी, और मतलब वैसा था, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे से बात करना चाहती है। ठीक है, बट मी बीइंग मी, मैं अपना आराम से फोन चला रहा। तो फिर एकाएक बोलती है कि हेलो। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उसने कहा कि आ, आपके पास टिकट होगा, अगर आपके पास टिकट हो तो मैं भी आपके साथ ही चल लूँगी। ठीक है, और अपना अंदर जो होगा मुझे छोटा सा कोना दे दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगी ये वो। तो भाई मेरे पूरा बोलने के पहले ही उसने इतनी चीज़ें बोल दी थी। ठीक है, सो आई एम बी लाइक कि मेरे पास खुद नहीं है। मैं खुद ढूंढ रहा कि कहीं से एक आध टिकट के जुगाड़ होगा जाए। अब वो अटेंडेंट से बात कर रहा था मैं, कभी टीटी तो खैर वहाँ रहते नहीं है बनारस वाले पे, तो उनसे तो नहीं बात हुई, बट हाँ अटेंडेंस से बात हुई थी। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। देन फिर फिर हमने अटेंडेंट से बात की, वो भी थी अटेंडेंट यार। मतलब होली का टाइम था तो अंधा पैसे मांग रहे हैं, मतलब 2000 दे दो, 2200 दे दो, एक सीट दिलवा दूंगा। सीट भी नहीं भाई, मतलब बाहर वाली सीट या बाहर बिछा के सुलवा रहे हैं, उसके लिए 2-2000 रुपये ले ले रहे हैं। भाई क्या चल रहा था यार, मतलब बहुत घटिया सिस्टम था। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, उसी का पार्ट हम भी बनते, बट बने नहीं। देन क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हुई, हम चढ़ गए अपना। हमने कहा चलो टीटी से बात कर लेंगे, हो जाएगा। देन टीटी चढ़ गए, चढ़ने के 10-15 मिनट के बाद टीटी आया। और असल में होता क्या है कि वहाँ से चेंज होती है, तो टीटी लोगों को चाहिए होते हैं पैसे, या वो खाली कराते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में नहीं आया था। हम चढ़े थे B1 में, और वहां से उसने कहा कि S5 खाली है, S5 में चले जाओ। और मेरे को ध्यान ही नहीं पड़ा कि S5 के बाद तो जनरल होता है, ये साला जनरल भेज रहा है। अब हम वहां से चले गए। ठीक है, मैं था, वो थी। अब चले गए, जाते जाते साला, तब मेरे को वहां पहुंचा तो देख रहा हूँ इतना भीड़। तो मुझे याद आया कि वो
ये तो हमने गलती कर दी। अब वहां से इलाहाबाद 2.5 घंटे की दूरी है, मीन्स के 2.5 घंटे तो हमें बैठने की जगह नहीं मिलने वाली एसी में। फिर भी आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो, किसी से बात कर सकते हो यार। स्लीपर में ऐसे ही साला जनरल की तरह भरा हुआ था, तो वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते थे। बट अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट तुम भी समझ ही रहे हो कि कहना आसान होता है यार, बट ऐसी चीजों पे सारे लोग ही घर जा रहे थे, तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो वो हुआ। देन मैंने कहा कि यार देखो, ऐसे तो नहीं जा पाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बाकी मैं तो यहाँ से उतर के मैं शायद चेंज कर लूँगा किसी और ट्रेन में प्रयागराज से, या बस से चला जाऊँगा, या फिर इसी में टीटी से बात कर लूँगा, ठीक है। फिर हमने टीटी से की बात, उतरा 2.5 घंटे के बाद टीटी से बात की। टीटी भी साला मतलब उस दिन सारे एटीट्यूड में ही थे। बट फायदा हमें ये हुआ कि हम जिस कोच के नीचे उतर के बात किए थे उससे, तो वही कोच उसका था, तो उसकी एक सीट होती है, ठीक है। तो वो सीट उसने कहा कि अच्छा तुम लोग इसमें चढ़ जाओ। पहले तो उसने, अब छोड़ो यार, उसकी क्या ही बात करनी, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो सकती है उसको भी। तो हुआ क्या कि ठीक है आप लोग चढ़ जाओ, मैं बताता हूँ चेक करके। देन उसने चेक किया, सीट खाली नहीं थी, जो कि हमें पहले से पता था, ठीक है। तो वो अब जहाँ हम बैठे, ठीक है, वहाँ पे 2 लड़कियाँ पहले से बैठी हुई थी, तो उसको उसने हटाया। अब वो दोनों हटी, ठीक है। फिर हम गए तो हमसे पूछ रही कि आपकी सीट है, हमने कहा नहीं नहीं ये तो टीटी की है, उन्होंने बैठाया है। वो बोले कि ऐसे वैसे। तो वहां पे हम मिली कितनी, तीन लड़कियां थी ना, एक दो, एक हमारे साथ बैठी थी, 2 नीचे थी, एक इधर, मतलब 3 एक 4 लड़कियां थी, ठीक है। 2 तो बनारस घूम के आ रही थी, 2 की दोस्ती हुई थी पिछली बार जब ट्रैवल कर रहे थे वो तब की, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सिनारियो वहां बना। अब वहां पे हुई बातें स्टार्ट हमारी, ठीक है, और काफी बातें हुई रिलेटेड टू रैंडमली चीजों के लिए, ये है वो है, गलगोटिया वाले जोक्स। क्योंकि देखो भाई, तुम कहीं भी जाओ गलगोटिया के बच्चे तुमको सब जगह मिल जाएंगे। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, बट मिलेंगे जरूर। तो ये सारी चीजें हुई। देन देश के युवा नागरिक होने के नाते हमने अपना फर्ज निभाया और कुछ घूस वूस दिया उनको, तो जाके उन्होंने अपनी सीट दे दी। फिर वो निकल गए कहीं और, हो सकता है उनके मित्र की सीट रही हो, या होली होली पे करते हैं ना ये लोग कि अपना A1 में बुक कर लिया या कुछ कर लिया, जो भी रहा हो, तो वो उधर चले गए, ठीक। अपना दिया गया पैसा उनको, क्या ही बताऊं कितना दिया गया। तो यार लेकिन मजा तो आया था, मतलब उस रात, मतलब मैंने जितना सोचा था कि स्ट्रगल होगा, ये होगा वो होगा, बट हाँ ठीक है, 2.5 घंटे 3 घंटे का था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद तो भाई मस्ती मजाक करते हुए कब निकल गया कुछ नहीं पता चला। और उसमें भाई अच्छे अच्छे लोग थे, मतलब कोई 18 साल एक्सपीरियंस, 18 इयर्स का एक्सपीरियंस था एक को, एक थी असिस्टेंट प्रोफेसर, एक का तो मुझे भी नहीं पता, एक मेरे बगल में थी वो पता नहीं, आई डोंट नो, सर उसने बताया तो था, मैं भूल गया यार। ऐसी ऐसी चीजें कौन ही याद रखता है। तो ये सारी चीजें हुई। देन फिर सुबह सुबह हम उतरे, क्या कहते हैं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन रुकती है नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पहले रुका था ट्रेन, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पहले उतर के हम चल जाएंगे। बट जब हम चलना स्टार्ट किए तो हुआ क्या कि वो पूरा वैसे घुमा के वो लेके जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि साला 3-4 किलोमीटर घुमाने के लिए दिखाने लगा।
अब हमारी तो भाई वैसे ही दिमाग का दही हुआ पड़ा है। अब साला एक तो ट्रॉली बैग सबके पास थी, 3 ट्रॉली बैग था हमारे पास, क्योंकि 3 लोग तो वहीं दिल्ली जाना था, बाकी को यहाँ उतरना था, तो 3 ट्रॉली बैग थी, सब सामान वामान था, तो उतर गए हम, चले चल हमने सोचा कि चलो चलते हैं यहाँ से। फिर एल लग गए वहाँ पे भी, फिर वहाँ से ऑटो किया, ऑटो को 20-20 रुपए 25-25 दिए, फिर 25-25 दे के फिर यहाँ आए। फिर यहाँ आया तो बट किस्मत देख रहे हो, किस्मत कितनी अच्छी है। यहाँ आया, मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैं कैब बुक कर रहा, ठीक है, कैब बुक करते करते कौन आया कि एक बंदा आया, वो कह रहा है कि भैया कहाँ आपको जगत के साइड जाना है। मैं कहा हाँ यार जाना तो है। कह रहा हम लोग 3 लोग हैं, आप पैक हो जाइए 4, 300 350 का कुछ का पड़ रहा है, अपना कॉन्ट्री कर लेंगे। मैं कहा यार ठीक है करो जल्दी। वो लोग आए, फिर उनके साथ कॉन्ट्री करके यहाँ आ गए। मतलब ऐसे ऐसे मैं अगर अपने यहाँ का देख रहा तो वो 600 650 दिखा रहा था यार, बट जगत तक का तो कभी दिखा रहा था। मतलब जगत से यहाँ कितनी दूरी, 1 किलोमीटर है ये, 1 किलोमीटर में 300 रुपये वो बढ़ा दिया। तो ये सब हुआ, अपना आराम से यार आ गए यार। लेकिन जानते हो कि तुम गलगोटिया वालों को गलगोटिया का जो पता होता है, कि जैसे उसने मेरे से पूछा कि किस कॉलेज से हो आप, तो मैंने कहा बताने लायक है नहीं। लिटरली यार जैसी चीजें हो रखी हैं बताने लायक तो नहीं ही बचा है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो कह रही है हाथ मिलाओ, मैं भी उसी से हूँ। तो मैंने कहा मैं तो कॉलेज से हूँ, आप, वो कह रही मैं तो यूनिवर्सिटी से ही हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं यार, ये सब मतलब एक लेसन ही है कि हाँ। मतलब मैं सोच रहा था कि संडे को जाऊंगा, बट निकल गए हम पहले ही, अच्छी बात है। कितनी अच्छी चीजें है ना, कि मतलब कुछ लोग मिल जाते हैं तुम्हें, कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं उनसे भी, काफी चीजें सीखने को मिली उन लोगों के भी कन्वर्सेशन से। मतलब मैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा शाई किस्म से का इंसान हूँ ना, कि जल्दी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता मैं, तो मैं थोड़ा कम ही बोल रहा था, बट बोल तो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें है यार। अरे यार वीडियो भी बहुत सारी लंबी हो गई, कोई नहीं। यार मैं सोच रहा हूँ कि अब वीडियो बनाऊँ फोन के ऊपर, तो जैसा बताना। 300 अभी खरीदा हुआ है मैंने। मेरे पास 2 फोन एक्चुअली हैं, एक तो 200 FE, एक 300। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए होगा तो बताइएगा, क्योंकि 300 तो काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। 200 FE मैंने चलाया हुआ है, बट कम चलाया हुआ है, बट दे देंगे आपको, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अब सोच रहा हूँ डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, भले ही व्यूज आए ना आए, भाड़ में जाए, भगवान भरोसे डालते हैं वीडियो। क्यों, क्या कहते हो तुम लोग? जैसे आप लोगों के आदेश हो, बाकी बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर कमेंट कर दोगे तो काफ़ी अच्छा है, कमेंट में कुछ भी लिख देना, जो तुम्हारी मर्जी हो, बट गाली वाली मत लिखना। ऐसा नहीं है कि कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो तो कुछ भी लिख जाएगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं अभी के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, ठीक है दोस्तों।